स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। जिला परिषद के वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी निशा संधू, उनके समर्थन में आज उनके पति अनिल संधू मोंटी द्वारा गांव तुम्बी में एक चुनावी सभा को संबोधित किया गया। काफी संख्या में ग्रामीण अनिल संधू को सुनने के लिए एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने अनिल संधू को चुनाव में पूर्ण रूप से समर्थन देने का आश्वासन भी दिया। तो अनिल संधू ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, इससे पहले कि हम सुने तो पहले अनिल संधू से हम सीधी बातचीत करते हैं, उनके विचारों से अवगत होते हैं और फिर सुनते हैं जो कुछ उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा। तो पहले अनिल मोंटी संधू से बात करते हैं। स्टेट न्यूज 71 पर एक बार फिर से मोंटी साहब आपका चैनल पर स्वागत है। गांव तुम्बी में काफ़ी अच्छे लोगों का समर्थन, दिल से उत्साह से लोग जुट रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसी प्रकार समर्थन प्रत्येक गांव में आपको मिल रहा है, तो हवा का रुख किस ओर? सबसे पहले स्टेट न्यूज़ 71 का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं जो यहां तुम्बी गांव में आए हैं। आपने देख ही लिया होगा, सभी श्रोताओं ने सुन भी लिया होगा, यहाँ पर सभी गाँव में एक तरफा माहौल है। और जो मैं अपनी धर्मपत्नी निशा संधू के हक में वोट की अपील करने के लिए सभी के पास जा रहा हूँ। आज मात्र 3 दिन चुनाव के अंदर शेष हैं। गाँव के अंदर सभी में एक तरफा माहौल है। लोगों ने अपना मन बना लिया है कि हमें दोबारा फिर मोंटी की धर्मपत्नी निशा संधू को चुनना है और यहाँ से अपना एक ईमानदार, साफ छवि के इंसान को अपना जिला परिषद मेंबर बनाना है। माहौल एक तरफा है बिल्कुल। इस वार्ड में पहले भी काम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी दिक्कतें हैं, तो कुछ ध्यान में आई होंगी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि बनने के बाद क्या कुछ कामों की प्राथमिकता रहेगी आपकी? यहाँ पर एक तो जो हमारे ब्राह्मण समाज है, उनकी धर्मशाला की समस्या है। उनकी धर्मशाला मैंने वादा किया है कि अगर आप हमें मौका देंगे तो हम वो धर्मशाला बनाएंगे। और दूसरी जर्नल चौपाल है, उसको भी बनाना है। और छोटी मोटी गलियां नालियों की समस्या भविष्य में भी आती रहती है, वो भी समस्याएं हम निरंतर दूर करेंगे। और जो नई ग्राम पंचायत बनेगी उसके साथ मिलकर यहाँ पर ज़्यादातर विकास करवाएंगे। सभी इस गांव के सभी कार्य जो है संपूर्ण करवाएंगे। आप इस वार्ड से पहले जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके विरोधी जो प्रत्याशी हैं दूसरे पार्टियों के, कहीं आज़ाद हैं, वो ये कह रहे हैं कि बाहरी है। देखिए, मैं उनसे ये बात करना चाहता हूँ, बाहरी कुछ नहीं होता। जिसने जहाँ भी पीछे विधानसभा में या लोकसभा में किसी भी पार्टी को वोट दी, सभी उम्मीदवार बाहरी थे। और मैं इनके अपने वार्ड का हूँ। क्यों हूँ अपने वार्ड का? पीछे भी इन्होंने 2 नंबर वार्ड से मेरे को बनाया है। मेरा गांव नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने 5700 वोट की लीड से जितवाया है। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा। वाटर कूलरों का मुद्दा भी मैंने अपनी फेसबुक आईडी पे क्लियर कर दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही मुद्दा पकड़ा हुआ है, ये बाहरी है। जब मैं यहाँ हर वक्त वार्ड के अंदर रहता हूँ, बाहरी तो वो हुए जो वार्ड के अंदर नहीं आते। मैं हमेशा इनके बीच में रहता हूँ। तो जाते जाते क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ सभी मतदाताओं से, आने वाली 30 तारीख को अपना एक कीमती वोट सिर्फ जग के सामने वाला बटन दबाकर 7वें नंबर पे निशान है, मेरी धर्मपत्नी को कामयाब बनाए, ताकि इस वार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा हम विकास करवा सके और बहुत अच्छी लीड दिलवाएं आप जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अनिल मोंटी संधू, जो कि वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी इनकी धर्मपत्नी निशा संधू, जिनका चुनाव निशान जग है। और एक अच्छी खासी लोगों की भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। गांव तुम्बी के अंदर एक तरफा माहौल, जैसा कि बता रहे हैं, यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। और हम भी आपसे ये अपील करेंगे कि 30 तारीख को अपना मत का प्रयोग, इस्तेमाल हर हालत में करें। जो उत्सव है, महाउत्सव है इस देश के लोकतंत्र का, उसको मजबूत बनाएं, उसको सफल बनाएं। उसका खेती बाड़ी का काम है और मेरा सुबह से लेकर शाम तक जन सेवा का कार्य है। आप में से कितने मेरे से मिले, कितने घर पे आए, मेरे दफ्तर में आए, जितना आज आपने मेरे को मान सम्मान दिया, मेरी कोशिश ये रहती है कि उससे बढ़कर आपको मान सम्मान दूं। कोई भी आदमी मेरे पास से आज तक निराश होकर नहीं आया। कम से कम ये तो बोलता है कि हमें जितनी इज्जत मिली, शायद इसके स्वभाव ऐसा है, इसका परिवार ऐसा है। मेरी ये बात रहती है कि अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करूं, अपने दोस्तों को इज्जत दूं। साथियों, जितने उम्मीदवार आपके बीच में आएंगे, हर कोई अपनी बात रखेगा। और मैं एक पॉइंट और आपके पास क्लियर करना चाहता हूं। 2 पार्टियां आपके बीच में ऐसी घूम रही है
जिनको सिर्फ एक मोंटी नजर आ रहा है, बाकी कुछ नहीं। वो 1 महीने से एक प्रचार कर रहे हैं कि मोंटी ने 20 वाटर कूलर अपने गांव में लगा दिए। हालांकि मेरा कहने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ एक इंसानों के कहीं न कहीं जिहान में ये बात होगी भी, इसको क्यों नहीं क्लियर करता। आज समय है तो उसका भी मैं बता देता हूँ। मेरा गांव सैदूपुर है, वहां मात्र 7 वाटर कूलर ग्राम पंचायत सैदूपुर ने, जो छोटा भाई सरपंच था, उसने पंचायत फंड से वो वाटर कूलर 7 लगाए। 8वां वाटर कूलर पूरे गांव में नहीं है। सभी के ऊपर लिखा हुआ है सौजन्य से ग्राम पंचायत सैदूपुर, सरपंच अमन संधू। जब उन्होंने प्रचार किया, मैंने अपनी फेसबुक आईडी जो मेरी अनिल संधू मोंटी के नाम से है, मैंने उनके जो ऑनलाइन उस समय के बिल कटे हुए थे, जहां से परचेज किए थे, ऑनलाइन जो बिल कटे हुए थे, वो फोटो उतार के, रेजुलेशन की फोटो उतार के, और जहां से पेमेंट हुई थी उस कॉपी की पंचायत फंड की फोटो उतार के, वो अपलोड करके एक वीडियो डाली थी मैंने। कई साथियों ने, जो युवा साथी हैं, उन्होंने वो वीडियो देखी, उस पर कमेंट भी किए। मैंने ये वीडियो डाली थी कि अगर कोई उम्मीदवार आके इस तरह का आरोप लगाता है, पहली बात तो उसको वहीं उठा लो और मेरे को उनके सामने पेश करो, उसका आमने सामने ही तर्क वितर्क होगा। दूसरी बात, आप उनके साथ जैसी मर्जी शर्त लगा लो, जैसी चाहे वैसी लगा लो, अगर वो शर्त में जीतते हैं उसका हर्जाना मैं भरूंगा, अगर वो हारते हैं तो 30 तारीख को उनके खिलाफ वोटिंग करके उसका हर्जाना उनसे भरवा देना। अगली बात यह है साथियों, मैं आज भी इसके लिए तैयार हूं, अगर वो दोबारा कोई इस तरह की बात करे, आपने उनकी बात का जवाब, वो मेरी जो फेसबुक आईडी है वो सबूत है, अगर फिर भी ना माने मेरे को तुरंत वहीं बुला लो, मैं अपने प्रोग्राम छोड़ के बीच में आऊंगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो इंसान आज झूठ बोलकर, मेरा सिर्फ एक ही मतलब है, मेरे को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप लोगों का विश्वास मेरे ऊपर इतना है कि जिसकी मेरे को सफाई देने की जरूरत नहीं, लेकिन उनका सच्चाई उनकी जो है वो बताने की जरूरत है। जो इंसान आज झूठ बोलकर वोट हथियाने का काम कर रहे हैं, वो इंसान भविष्य में आपके साथ कितना बड़ा धोखा करेंगे, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो। और अगली बात यह है कि मैंने आपकी वोट लेकर कोई भी ऐसा नैतिक कार्य नहीं किया कि मैंने कोई अपनी ठेकेदारी शुरू कर दी हो, टाइलों की फैक्ट्री लगा दी हो। हालांकि मेरे ऊपर काफी ने कहा भी ब्लॉक समिति का चेयरमैन आपका है, सरपंच आपके हैं काफी, आप इस तरह का, मैंने कहा भी घर पे सिस्टम ठीक है, खेतीबाड़ी की आमदन है, 2 पैसे ठीक है, लेकिन इस तरह के पैसे से मैं पब्लिक के साथ धोखा नहीं कर सकता। जिस टाइल की क्वालिटी हम सारा दिन जांचते फिरते हैं, हर समय गाड़ी में 2-4 टाइलें जरूर होती है, जिसकी गुणवत्ता की हम लैब में चेकिंग करवाते हैं, जिसमें किसी गली में अगर गटका कम डला है, रेत ठीक से नहीं है, मिस्त्री ने लेवल ठीक नहीं किया, गली में सीमेंट ठीक नहीं लगा, जिसकी गुणवत्ता की जांच हम करते हैं, वो काम हम करें तो पब्लिक के साथ धोखा होगा। जिन्होंने हमें वोट देकर बनाया है, हम उनकी गलियां, नालियां, धर्मशाला उसकी चेकिंग करने के लिए बने हैं कि अच्छी क्वालिटी उनके पास लगे। अगर वो क्वालिटी हम खुद लगाने लग गए तो उनके साथ धोखा होगा, जिन्होंने हमें ये कुर्सी दी है। वही लोग 1 मिनट में हमारे नीचे से कुर्सी निकाल लेंगे और फिर हम अकेले खड़े देखेंगे। साथियों, मेरा कहने का ये मतलब है कि आपकी वोट का सदुपयोग पीछे किया और आपकी ही वोट का सदुपयोग भविष्य में करेंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपका सर नीचे झुके कि इस इंसान को हमने वोट दी थी। अगली बात यह है साथियों कि हमेशा आपके सुख दुख में मैं खड़ा मिला। गांव में जो हमारे देहात के साधारण परिवार है, चाहे गुरु रविदास जयंती आती है या महर्षि वाल्मीकि जयंती आती है, मैं हमेशा वहां नतमस्तक होकर जरूर जाता हूं। और कोई भी मेरे पास कार्य के लिए आया, मैंने कभी भी ये नहीं समझा कि ये मेरे किसी रिश्तेदार को लेकर आए, मेरी किसी से फोन करवाए। सीधे जो भी लोग आए मैंने उनका काम किया। किसी की पेंशन का काम हो, किसी का जैसा भी काम किसी ने बोला मेरे को, वैसे काम मैंने करवाए। एक बार फिर मैं आप सभी से ये अपील करता हूं कि आने वाली 30 अक्टूबर को
वोटिंग अलग अलग है। पंच और सरपंच में सभी वोट डालने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जिला परिषद ब्लॉक समिति में लोग इंटरेस्ट कम लेते हैं। मेरी आप सभी से अपील है कि सभी बुजुर्गों को, माताओं बहनों को वोटिंग स्थल तक लेकर जाएं और जग के सामने वाला बटन दबाकर, जो हर घर की जरूरत है, हर घर में मिलता है जग के सामने वाला बटन दबाकर 7 नंबर पे निशान है, मेरी धर्मपत्नी निशा संधू को कामयाब बनाएं। एक बार फिर मैं आप सभी ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अनिल संधू मोंटी ने जब अपना संबोधन खत्म किया तो गांव के युवा उनसे मिलने के लिए उनके पास पहुंचे और उनसे बातचीत की, और युवाओं ने अनिल संधू मोंटी को अपना पूर्ण समर्थन उन्हें देने का आश्वासन दिया। अनिल संधू ने भी युवाओं को भरोसा दिलाया कि वो युवाओं के हित में कार्य करेंगे, चाहे वो कार्य स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र में, वे हमेशा युवाओं के लिए उपलब्ध रहेंगे। मोंटी ने युवाओं से कहा कि वे नशे आदि से दूर रहकर खेल कूद के मैदान में अपनी प्रतिभा दिखाएं तथा अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए अधिक से अधिक पढ़ाई करें। युवाओं ने भी अनिल संधू को अपना पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। देखो सारे बच्चे हैं और भी खेलने वाले चाहे बेचारे किसी पूरे समर्थन